स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इफ फॉर्मूले के साथ साथ कई सारे फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाली हूँ, जहाँ पे हमें कंडीशन के साथ कोई काम करना होता है, वहां पे किसका फॉर्मूला यूज करते हैं? इफ का फॉर्मूला। कैसे, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमें ये कंडीशन के साथ फॉर्मूला लगाना है। कैसे? जैसे कि इसमें इक्वल किया, समझिए पहले कि हमें इसमें कैसे देना है। जैसे ये टेक्स्ट मार्क है, यानी ये जो मार्क है 36 है, ठीक है। 36 से यानी 40 से ऊपर जो है वो पास रिजल्ट में आए कंडीशन के बेस पे। वो कंडीशन के बेस पे अगर 36 से यानी 40 के ऊपर जो नंबर है तो पास में आए, या फिर अगर 40 के नीचे है जो, तो वो किसके बेस पे आए? फेल के बेस पे आए। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ लगाएं। इफ का फॉर्मूला टैब दबाया, टैब दबाने के बाद यहाँ पे देता है लॉजिकल टेक्स्ट। यानी आपकी लॉजिकल टेक्स्ट क्या है? हमारी 36 है, यानी ये लॉजिकल टेक्स्ट ये है, ठीक है। ग्रेटर देन यानी इसके अगर ज्यादा हो तो बराबर में क्या होना चाहिए? 40, है ना। हमारा 40 हो तो किसके बेस पे आए? पास के बेस पे। नहीं तो अगर कम हो तो किसके बेस पे आए? फेल के बेस पे। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो अभी देखिए फेल आ रहा है ना। यहाँ पे हम, जैसा कि आप देख रहे हो, ये कंडीशन के बेस पे दे दिया। कैसे दिया? अगर ये 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर होता तो पास में होता। जैसे कि ये देखिए 40 से ऊपर है तो पास में है, 40 से कम है तो क्या है? फेल है। मान लीजिए हम यहाँ पे 40 कर देते हैं या 50 कर देते हैं तो क्या बेस पे आ जाएगा? पास पे बेस पे आएगा। आप देख रहे हो ये पास के बेस पे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम 55 फिर भी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे पास दे रहा है। अगर यहाँ पे हम 20 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फेल के बेस पे आ रहा है। सेम अगर यही चीज अब हम इसमें देखते हैं सेकंड में, जैसे कि ये है नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम है, टेक्स्ट मार्क है और फेल्ड स्टूडेंट है। यानी जो 40 से जो कम नंबर का है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाए, और जो पास है तो उसका ब्लैंक दिखाए। यानी जो पास है तो वो ब्लैंक में आए, और जिसका फेल है यानी जो 40 से कम नंबर है तो किस पे आ जाए? उसका नाम यहाँ पे आ जाए। तो नाम के लिए भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इक्वल करेंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। यहाँ पे सेम होता है लॉजिकल टेक्स्ट क्या देंगे? कंडीशन। यानी कंडीशन हम क्या देंगे? नंबर देंगे। कंडीशन उसका नंबर है। लेस देन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे लेस देन? क्योंकि 40 से कम नंबर है तो किसके बेस पे नाम पे आ जाए? नाम के बेस पे। हमें नाम चाहिए, नाम का बेस आया, कॉमा लगाया। अगर जो 40 से ऊपर है यानी जो फेल के बेस पे नहीं है तो किसके बेस पे आ जाए? डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के बेस पे आ जाए। ब्लैंक के बेस पे आया। ब्लैंक देने के लिए हम क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और क्लोज भी कर देंगे और इंटर दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अगर जो 40 से इधर होगा तो क्या होगा? वो मतलब जो 40 के नंबर से कम है उसका नाम आ गया। मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 50, यहाँ पे देखिए वो नाम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 20 तो उसका नाम आ जाएगा। तो ये होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इनका करते हैं 67 तो ये देखिए उनका नाम हट जाता है। तो इस फॉर्मूले पे हम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चे में फेल है, ठीक है। जो बच्चे फेल है उस पे हम 5 ग्रेस मार्क्स जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं, तो वो पास के बेस पे आ जाएं। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? यानी जो 30 है उस पे 5 नंबर हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल इफ ओपन करेंगे ब्रैकेट कंडीशन, यानी आपकी कंडीशन क्या लगानी है ना। ये यहाँ पे हमें क्या देना है? ग्रेड देना है, यानी यहाँ पे मार्क्स देना है। ये लेस देन 40 है, यानी जो 40 है
जो 40 है, ठीक है, जो 40 है तो वो किसके बेस पे आ जाए, इसके बेस पे आ जाए, ठीक है। प्लस प्लस हम ऐड कर रहे हैं किस पे, 5 मार्क्स, यानी हम 5 मार्क्स ऐड कर रहे हैं किसके बेस पे, इसी के बेस पे, ठीक है, जो इतना नंबर है, यानी जो नहीं है तो उसके बेस पे हम ये कर देते हैं और इंटर दबा देंगे। तो अभी देखिए इसमें 5 नंबर ऐड हो गया, यानी जो 40 से कम है नंबर उस पे 5 नंबर ऐड हो गया। अगर जो 40 से ऊपर है तो उस पे 5 नंबर नहीं ऐड हुआ। देखिए 67 है इसमें तो 67 है, इसमें 55 है तो 55 ही है, इसमें 22 है तो 27 हो गया, इसमें 13 है तो इसमें 18 हो गया। तो यानी इस पे जो नंबर कम है तो यहाँ पे वो 5 नंबर ग्रेड बढ़ा दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्या, इसमें लॉजिकल टेस्ट दिया, फिर वैल्यू ट्रू के लिए दिया कि आपको क्या चाहिए, यानी जो 40 से कम नंबर रहेगा उसके बेस पे हमने 5 नंबर बढ़ाया है, और जिसके बेस पे नहीं बढ़ाना है तो वो एग्जैक्ट वही रहे, नंबर आगे ना बढ़े। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिर आता है आपका रिजल्ट, लेकिन हमने यही लगाया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, यानी ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। ग्रेटर देन जो 40 से ऊपर हो तो वो क्या आए, प्लस पे आए, ठीक, नहीं तो जो 40 से कम है तो किस पे आए, माइनस पे आए। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो अभी देखिएगा कि जो 40 से कम नंबर है वो माइनस पे है और जो ज्यादा है 40 से वो प्लस पे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले में बताएंगे कैसे हम इसमें आगे काम करेंगे, यानी इफ का फॉर्मूला लगा के, जैसे मेल है तो उसके आगे आ जाए मिस्टर, एंड फीमेल है तो उसके आगे आ जाए उसके नाम के आगे मिसेस, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसके बाद इक्वल करेंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, लॉजिकल टेस्ट देना है मेल को, यानी मेल के अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, मेल लिखेंगे, क्योंकि मेल के लिए हमें चाहिए, मेल लिखा। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मिस्टर, गैप देंगे, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा आपको। स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड का फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या करेंगे, राजकुमार को लेंगे, यानी नेम के बेस पे आ जाए तो मिस्टर आ जाए, ठीक है। इनका नाम हो तो क्या आ जाए, मिस्टर आ जाए। इसके बाद कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर इसके बाद नहीं तो क्या आ जाए, मिसेज आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी फिर से यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है और कॉमा को क्लोज करके एंटर दबा लेना है। अभी आप देखोगे कि ये आ गया, यहाँ पे हम प्लस का आइकन करेंगे। अभी आप देखोगे कि जहां पे मेल है तो वहां पे मिस्टर है, जहां पे फीमेल है तो वहां पे मिसेज है। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं इफ का फॉर्मूला लगा के। एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, जैसे कि एक ही लॉजिकल, यानी एक ही साथ आपको सारे में निकालना है, लॉजिकल टेस्ट आपको सेम ही देना है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का लॉजिकल टेस्ट बताना है एक साथ, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाया, जैसे टैब दबाया उसके बाद हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, यानी पहला फिजिक्स अगर ग्रेटर देन 40 के बराबर है तो, ग्रेटर देन 40 के बराबर है तो, ठीक, 40 के बराबर है तो क्या हो, ट्रू बताएगा, यानी फिर से लिया ये, फिर से ग्रेटर देन, फिर किसके बराबर हो, 40 के, यानी सभी 40 के बराबर हो तो ट्रू बताएगा। अगर 40 से थोड़ा सा भी कम होगा तो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कॉमा लगाते जाएंगे। हमें लॉजिकल टेस्ट सभी में देना है, ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाना है, बराबर करना है किसके, 40 के, 40 का किया, फिर
कॉमा को क्लोज किया और एंटर दबा दिया। अभी आप देखोगे कि ट्रू दे रहा है, क्यों? क्योंकि सम में 40 से ऊपर है। अभी समथिंग देखो मैं इसमें कर दे रही हूँ 22, एंटर दबाया तो अभी देखोगे कि आप फॉल्स दे रहा है, ये दे रहा है सेम। इसी में अब हम इसके साथ क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला, यानी इफ के साथ एंड का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो ये भी चलिए आज हम सीखते हैं। अब यही हम इफ फॉर्मूले के साथ कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। लॉजिकल टेस्ट देना है, हमें एक साथ क्लिक करने पे करेंगे तो गलत देगा, एरर देगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे। इसलिए अब हम लॉजिकल वैल्यू क्या देंगे, ये देंगे, ग्रेटर देन किसके बराबर हो, 40 के। अगर 40 के बराबर हो तो हमारा ये ट्रू देने लगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन बराबर 40, ऐसे ही सारा कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, ग्रेटर देन बराबर 40 किया। फिर इसके बाद कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद हमें क्या देना है, यानी इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज किया, क्लोज करने के बाद कॉमा लगाया। अब हमें लॉजिकल वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखेंगे क्या, पास। अगर 40 से ज्यादा ऊपर की वैल्यू होगी तो वो पास पे देगी। अगर 40 से कम होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो वो किसके बेस पे आ जाएगा, फेल के बेस पे आ जाएगा। और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो अभी आप देखोगे कि जहां 40 से ये कम है मैथ में तो ये फेल के बेस पे दिखा रहा है, यानी इसका थोड़ा सा भी कम नंबर रहेगा जिसपे तो वो फेल रहेगा। इसमें भी 25 है तो ये फेल दे रहा है, इसमें भी 17 है तो फेल दे रहा है। अगर यहीं पे हम कर देंगे 67 तो आप देखोगे कि ये पास के बेस पे आ जाएगा। इसमें भी अभी क्या है, कमी है, अब देखेगा ये पास के बेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबरिंग कम नहीं है। इसमें भी 27 है, इसमें 33 है तो ये फेल के बेस पे दे रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।